नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबके मन में प्रश्न उठता है कि क्या वास्तु दोष के लिए बड़े बड़े नियमों का ही पालन करना आवश्यक है? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम स्वयं वास्तु दोष को दूर कर सकें और वास्तु सम्मत उपाय कर सकें? जी हाँ, यह एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड में मैं ऐसी जानकारी आपको दूंगा जिससे आप स्वयं छुट्टी के दिनों में या थोड़े ही समय में अपने घर के छोटे छोटे वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आए। यदि आपका व्यवसाय है तो आप अपने बिजनेस यूनिट में भी इसका पालन कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस प्रभावित होगा। आपके बिजनेस यूनिट में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए आज छोटे छोटे कुछ टिप्स जानते हैं जिसको हम अपना करके अपने घर या बिजनेस यूनिट के छोटे छोटे वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने घरों में या बिजनेस यूनिट में यह देख ले कि कहीं मकड़ी के जाले तो नहीं लगे हुए हैं। यदि मकड़ी के जाले लगे हुए हैं तो इसकी पूरी सफाई कर डालें, क्योंकि जहाँ जाले और गंदगी होगी वहाँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा और घर में बीमारियाँ आती हैं। छुट्टियों में हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं, जिससे घर में अच्छा स्वास्थ्य का वातावरण हो व लक्ष्मी का प्रवेश न रुके एवं घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश हो सके। जी हाँ, यह छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं एक और दूसरा उपाय। आप अपने घर के अंदर गार्डन या गमलों को चेक करें। एक निगाह अपने घर के गार्डन या गमलों पर दौड़ा लीजिए, या फूलों के कुछ गमले हम रखे हैं तो उसे भी ध्यान से देखें कि क्या घर में तुलसी का पेड़ है या नहीं, क्योंकि जहाँ तुलसी का पेड़ होगा वहाँ साक्षात नारायण का वास होता है एवं कई बलाएं टल जाती हैं। इसमें भी श्यामा तुलसी का विशेष महत्व है, इसलिए तुलसी का पौधा घर में जरूर लगाइए और अपने सौभाग्य में वृद्धि करिए। साथ ही एक बात का और विशेष ध्यान रखिए कि आपके घर में या गार्डन में या गमलों में कांटेदार वृक्ष न हों। जी हाँ, यदि आपके घर में कांटेदार पौधे हों जैसे कि कैक्टस आदि अपने घर में आपने लगा रखा है तो इसे निकाल दें, क्योंकि घर में कांटे वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे शत्रु में वृद्धि होती है। और अपने गमले या लॉन में यह भी चेक कर लें कि घर में दूध वाले भी वृक्ष न हों, क्योंकि जिस पौधे से दूध निकलता है जैसे कि रबड़ या अन्य शो प्लांट, इन्हें भी घर से हटा दीजिए ताकि घर में पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश कर सके। इस पौधों को फेंके नहीं, इसे किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क या मंदिर के कैंपस में आप लगा सकते हैं। वहाँ दूध वाले वृक्ष या कांटेदार वृक्ष लगाने पर किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं उत्पन्न होता है। ऐसा करते ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी पर्याप्त मात्रा में आएगी। एक और तीसरा उपाय यह अपनाइए कि आप अपने घर के उपयोगी और अनुपयोगी वस्तुओं को अलग अलग छांट लीजिए। जी हाँ, यूजफुल और यूजलेस गुड्स को आप अलग अलग कैटेगराइज कर दीजिए। जो भी वस्तु या कपड़े आपके काम के नहीं हैं उन्हें ज़रूरतमंदों में बांट दीजिए। इससे घर का फालतू सामान भी हट जाएगा और पॉजिटिव एनर्जी घर में स्टोर होगी और एक आत्मसंतोष भी होगा ज़रूरतमंदों को मदद करने का। और हाँ, घर में खाली डिब्बे और बोतल भी नहीं रखने चाहिए जिसका प्रयोग नहीं करना है। घर की फाइलों को भी चेक कर लें। फालतू या यूजलेस पेपर को हटा दीजिए जिसका कोई भी यूज फ्यूचर में नहीं है। घर में टूटी फूटी वस्तुएं भी नहीं रखनी चाहिए, इससे आपका बैड लक मजबूत होता है
ऐसी वस्तुओं को भी घर से जरूर हटा दीजिए। चौथा उपाय आपको यह करना चाहिए कि आपको अपने घर के डस्टबिन को चेक करना चाहिए कि वह सही स्थान पर रखा गया है या नहीं रखा गया है। यदि आपका डस्टबिन ईशान कोण पर रखा है तो यह दुर्भाग्य को मजबूत करेगा, आपके घर के अंदर सौभाग्य की कमी को पैदा करेगा। यदि ऐसा है तो उसे तत्काल वहां से हटा करके वायव्य दिशा की तरफ यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख देना चाहिए, क्योंकि ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट या पूर्व या ईस्ट में रखा हुआ डस्टबिन मानसिक परेशानी को लाता है, इसलिए डस्टबिन को गलत दिशा में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसके बाद आप अपने घर में बच्चों के स्टडी टेबल को चेक करिए कि बच्चों का स्टडी टेबल सही स्थान पर और सही दिशा में रखा हुआ है या नहीं रखा है। बच्चों का स्टडी टेबल हमेशा ईस्ट फेस यानी कि पूर्व की तरफ उसका मुख होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो बच्चों का स्टडी टेबल ऐसे सेट करें जिससे बच्चों का पढ़ाई करते समय उनका मुंह पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट की तरफ हो। इससे बच्चों को पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में मदद मिलेगी। खराब पेन, स्केच पेन जो न चलती हो उसे भी घर से हटा देना चाहिए। पुरानी किताबें जो आपके प्रयोग की नहीं है तो उसे भी अलग कर लें और ज़रूरतमंदों को उसे दे दें। इसके अलावा घर में रुकी हुई घड़ी भी नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई घड़ी खराब है तो उसे बनवा लें, या बैटरी नहीं है तो बैटरी लगा दें जिससे वह घड़ी चलती रहे, क्योंकि रुकी हुई घड़ी सौभाग्य में रुकावट पैदा करता है। तो मित्रों, यदि हम इन छोटी छोटी बातों का प्रयोग करते हैं तो हम अपने से स्वयं से छोटे छोटे वास्तु दोषों को दूर कर देते हैं। याद रखिएगा, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक उसी प्रकार से छोटे छोटे वास्तु दोष भी अगर ढेर सारे दूर हो जाएंगे तो एक बड़ा वास्तु दोष हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, और इसे हमें आदत के रूप में बदल लेना चाहिए, जिससे ऐसी छोटी छोटी बाधाओं की वजह से घर में वास्तु दोष उत्पन्न न हो। आपको यह एपिसोड कैसा लगा इस पर कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। नमस्कार।